आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ खबरनामे के साथ में हूँ आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा 2 दिनों में इस्लामाबाद में मुतवक्का है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि इससे पहले अगरचे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 21 घंटों तक दोनों जो वफूद है दोनों ममालिक के उनके दरमियान मुलाकात हुई है, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई है। लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान की जानिब से सफारती कोशिशें तेज कर दी गई हैं और उसके बाद ही अब इशारा दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने एक खबर रसा इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूरत हाल तेजी से बदल रही है और किसी भी वक्त पेशरफ्त हो सकती है, जबकि उन्होंने इस पेशरफ्त का सेहरा पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दिया है और कहा है कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी तेहरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने की एक बड़ी वजह बनी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि पहले 24 घंटों में ईरान आने जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को रोक दिया गया, जबकि 6 तिजारती जहाज़ों ने अमरीकी अहकामात पर वापस रुख मोड़ लिया। सेंटकॉम के मुताबिक इस कार्रवाई में 10,000 से ज्यादा अमरीकी एहलकार, 100 से ज्यादा तैयारी और 18 जंगी जहाज शामिल है। ताम गैर ईरानी बंदरगाहों के लिए अपनाए खरबों से गुजरने वाले जहाज़ों की नकल हरकत जारी है। वाज़ह रहे कि इस्लामाबाद में होने वाले 21 घंटे तवील मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान जौहरी अफजरदगी का हक तरक करे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा ताहाल तातुल का शिकार है। अब माना जाता है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान एक बार फिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो रहा है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के कश्मीर हाट एग्जीबिशन ग्राउंड में नो यूर आर्टिजन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी और मुत्तदिद अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी हुनरमंदों को फ़रोग देना और जम्मू कश्मीर की रिवायती दस्तकारी को एक प्लेटफार्म फराम करना है, ताकि न सिर्फ उनकी सलाहियतों को उजागर किया जा सके बल्कि उन्हें बेहतर रोजगार के मौके भी मैसर आए। हुकूमत का कहना है कि इस तरह के इकदाम से खत्ते की सकाफती विरासत को महफूज रखने के साथ साथ मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। टूरिज्म हमारा जो सीजन है उसकी शुरुआत ट्यूलिप गार्डन से हुई। कल ट्यूलिप गार्डन जो है बंद होगा। अब नई नई चीजें हम ला रहे हैं जिससे टूरिस्टों के लिए यहाँ कुछ हो। अब जो टूरिस्ट यहाँ आए हैं उनको यहाँ आके एक ही जगह में पूरे कश्मीर का जो क्राफ्ट है उसका एक बना बनाया जो है नक्शा उनके सामने रखा जाता है। आप चेंज कहिए, आप कानी कहिए, आप पश्मीना के शॉल कहिए, आप जो कॉपर पे हम काम करते हैं, जो वुड कार्विंग है, पपिया मैश है, तमाम जितने भी हमारे क्राफ्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। कोशिश ये की जा रही है कि एक तो खुद मुझे लगता है हम में से कुछ लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमारे ये जो क्राफ्ट्समैन हैं इनके हाथ में कितना जादू है। मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि हमारे यहाँ श्रीनगर के रहने वाले और आसपास के रहने वाले लोग जो हैं यहाँ आएँ और इस नो योर आर्टिजन फंक्शन और इस प्रोग्राम का जो है वो फ़ायदा लें। उमर साहब करना चाहेंगे। अब हम एक नई इंसेंटिव्स पॉलिसी लाने पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सही मायने में जो है वो पॉलिसी काम करे।
नहीं तो हम यहाँ ऊपर से तो इंसेंटिव दे देते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पे उसका कोई फ़ायदा नहीं, इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, फैक्ट्रियाँ लगती नहीं। तो अभी डिपार्टमेंट के तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने यूनिट लगाए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको किस तरह का बदलाव चाहिए हमारी पॉलिसी में, और जो यहाँ इंडस्ट्री लगाने के मतलब जिनकी चाहत है यहाँ इंडस्ट्री लगाना, वो किस तरह की पॉलिसी चाहेंगे, इन दोनों को हम मिक्स करें। जो लगे हुए हैं उनकी क्या एक्सपीरियंस रही, जो लगाना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों को जोड़ के एक शानदार पॉलिसी जो है इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से लाया जाएगा, जिससे मुझे उम्मीद है यहाँ इंडस्ट्री को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज जम्मू में ज़ियारत शरीफ हज़रत पीर बाबा पंजपीर की तामीर नौ और खूबसूरती के काम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस मंसूबे से मजहबी और सकाफती वर्से को महफूज रखने में मदद मिलेगी। इस काम से न सिर्फ मकामी बाशिंदों को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि इस जगह को आने वाले ज़ायरीन के लिए मज़ीद पुरकशिश बना दिया जाएगा। उन्होंने इस काम में ताउन के लिए हुकूमत और वक्फ बोर्ड की सताइश की और खित्ते की तरक्की में इस तरह की कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया है। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने जितनी भी हमारी श्राइन्स हैं जम्मू कश्मीर में, वो असरे नव तामीर की हैं, यानी रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन। ये जो मांडा पीर बाबा पंजपीर की यहाँ पे दरगाह है, हमने बिल्कुल नए सिरे से तामीर की हुई है। आप पूरे ये दरगाह देखेंगे, आप पहले भी हमारे साथ रहे, जितनी भी दरगाहें यहाँ भी और कश्मीर में भी हमने नए सिरे से इनको डेवलप किया है, नए सिरे से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का काम ही है जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं और जो हमारी श्राइन्स, मॉस्क्स और बाकी जो चीज़ें हैं उनको महफूज रखना, उनको डेवलप करना। और जो हमारे ज़ायरीन आते हैं, यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी बहुत लोग आते हैं मंडे और थर्सडे को, लेकिन यहाँ पर उनके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारी दरगाहों में जहाँ वो बैठें और साफ सुथरा माहौल उनको मिले, ताकि उनको पीस ऑफ माइंड, इबादत के लिए एक अच्छा सा माहौल घर में भी होना चाहिए। और जब हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वाराओं में जाते हैं तब हमें एक पीस मिलता है। और रिलीजियस प्लेसेस पे जैसे हमारे ये ज़ियारत शरीफ है यहाँ पर, तो यहाँ पे जब इंसान आएगा तो उसको पीस मिलना चाहिए। वो जब ऊपर वाले से दुआ करेगा तो वो दुआ कबूल होनी चाहिए। इसीलिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पहले तमाम अपनी श्राइन्स को ब्यूटीफुल किया, रिकंस्ट्रक्ट किया। आज जो आपके सामने ये मॉडल है जम्मू में, मांडा में, आप खुद देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे अब सारे जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग शाम के टाइम पे भी, सुबह के टाइम पे भी आएंगे और उनको जो हम चाहते हैं असल में, जो इन दरगाहों और रिलीजियस प्लेसेस की जो असल में दिलों में जगह है और जो इनकी खासियत है जिसके लिए ये बनाया जाता है, वो सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले से अपनी दुआओं को कबूल करवाना। उसके लिए ये जगहें अब पीसफुल है, यहाँ पे आए और वक्त अपना जो सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। यात्रियों की एक बड़ी तादाद जम्मू में पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच पर यात्रा के लिए रजिस्टर होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर बैंक को फूलों से सजाया गया, जिससे पूरे अहाते में त्यौहार का माहौल पैदा हो गया है। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर ज़ायरीन में ज़बरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है और यात्री सुबह से ही अपनी बारी के इंतज़ार में कतारों में नज़र आ रहे हैं। उन यात्रियों का कहना है कि वो बाबा बर्फानी की ज़ियारत के लिए इस दिन का बेसब्री से और साल भर इंतज़ार करते हैं। और पंकज कुमार, डिविजनल चेयरमैन जो इस PNB के हैं, जम्मू पंजाब नेशनल बैंक जम्मू ब्रांच के, उन्होंने कहा है कि वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन के इस अमल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब नेशनल बैंक तवील अरसे से इस अहम अमल में किरदार अदा कर रहा है।
पंकज कुमार ने यह भी बताया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। 10 से 4 का हमने डेली का समय रखा हुआ है, क्योंकि वो बैंकिंग का समय भी होता है। क्योंकि कोई भी ग्राहक, अगर कोई भी श्रद्धालु अगर कैश जमा करते हैं तो उसको भी फिर काउंट करना, उसको फिर तिजोरी में रखना, ये सब व्यवस्था करनी होती है। मगर उनको असुविधा बिल्कुल नहीं होगी। श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह ये रहेगा कि बिल्कुल आराम से करें। जो भी 4 बजे तक हमारी शाखा के परिक्षेत्र में आ चुके होंगे उनका कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 बजे काउंटर बंद हो गया। जो अंदर आ गए उनका सबका काम होगा। तो हम समाज सेवा में तत्पर रहते हैं और ये देश का अग्रणी बैंक है। दूसरे नंबर का हमारा बैंक पंजाब नेशनल बैंक। ये हम इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम उसको चरितार्थ भी करना चाहते हैं। आप दिल खोल के भाग लीजिए। बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब नेशनल बैंक आपके साथ खड़ा है और आपको यात्रा कराने के लिए पूरा प्रशासन तंत्र आपके साथ खड़ा है। और भारत सरकार के उपक्रम होने के नाते हम भारत सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन की तरफ से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। आप आइए, दिल खोल के भाग लीजिए और हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। बहुत ज्यादा खुशी है जाने के लिए। क्या क्या तैयारियां आप कर रही हैं? यार फिलहाल तो अभी ये पंजीकरण ही कराने आए हैं। हाँ जी। आप भी जा रही हैं? जी। क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुशी है? हाँ, खुशी तो बहुत है। अगर इस बार जाने हुआ तो दर्शन कर पाएंगे। पहली यात्रा है? जी जी। कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि पहली यात्रा है, अमरनाथ यात्रा जाएंगे, बाबा भोले के दर्शन करेंगे। हाँ, वो तो पूरा साल ही रहती है कि कब ये दिन आएगा। हम लाइन में खड़े होके आज करवा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो तैयारियां हो चुकी हैं? हाँ, अभी तो बस पंजीकरण होते ही सब तैयारियां हो जाएंगी। सर, आप कहाँ से आए हैं? आप भी यात्रा पे जा रहे हैं? जीडी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, पहली बार जा रहा हूँ अमरनाथ। पहली बार यात्रा है, कितनी एक्साइटमेंट है बाबा भोले के दर्शन करने की? एक्साइटमेंट तो होगी ना, बाबा बर्फानी के दरबार जा रहे हैं हम। आप कहाँ से आए हैं? हम इधर से, जम्मू से, सुरेसर से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, यात्रा पे आप पंजीकरण करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, खुशी कितनी है? खुशी तो बहुत है, बहुत एक्साइटमेंट है जाने की। पहली यात्रा है? जी मैम। बाबा भोले के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पहली यात्रा है, कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है और परिवार मान गए आपके लिए? बिल्कुल मान गए, उन्हें एक ही बार बोला जाना है। जाना तो घर वाले तो भेज ही देते हैं, वो बोलते हैं जाओ, अच्छे काम के लिए घर वाले ही भेजेगा ना, ऐसी बात नहीं है। अच्छे काम जाएंगे ना, घर वाले खुश होकर बोलते जाओ। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी? कहना ये चाहिए कि सब आए और जाएं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। फैसिलिटी अच्छी है, आर्मी वालों की, डॉक्टर्स की, लंगर वगैरह सब अच्छी फैसिलिटी है। हम बहुत बार हो गए आए हैं कि 5-6 बार हो गए आए हैं। कैसा लगा आपको, अनुभव कैसा रहा? अनुभव ठीक ही है। हाँ, ट्रैकिंग में ये है कि थोड़ा स्लोली चलना चाहिए, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। उससे पहले से ही प्रिपरेशन करनी है। हाँ, उससे अगर भाग दौड़ करेंगे तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। मजे से जाएंगे तो अच्छे से पहुंच जाएंगे। संदेश क्या देना चाहिए? संदेश ये है कि अच्छे से आए, खुश रहें सब। हाँ, और सभी महादेव के दर्शन करें, सब लोग आए। तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजीकरण के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लंबी लंबी कतारों में बाहर तक ये कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं बाहर तक कतार लगी है क्योंकि हर कोई चाहता है कि जल्दी जल्दी उनका पंजीकरण हो जाए और वो अपने काम की तरफ जो है वो रवाना हो। सर, आप भी पहुंचे हैं पंजीकरण करवाने के लिए, कहाँ से आए हैं? जम्मू से लोकल है, क्या कहना चाहेंगे, पहली यात्रा है? मेरी 5वीं यात्रा है। 5वीं यात्रा है। सर, अनुभव कैसा रहा आपका ये यात्रा करके? बहुत अच्छा रहता है, क्या एक संदेश देना चाहिए? सब ठीक ठाक रहे अपनी जगह। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी पहली यात्रा है। पहली यात्रा, बहुत एक्साइटेड जाने के लिए। खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। तैयारियां कर ली है? हाँ, तैयारी कर ली। क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि जिसकी भी मनोकामना है वो सारी पूरी होती है। वहाँ सभी आए, सभी आनंद लें यात्रा का। देखिए, अब एक्साइटमेंट अगर बात करूं तो अब देखिए लंबी लंबी कतार जो बाहर तक लगी हुई है, दरवाजे के बाहर तक जो है, मेन गेट से बाहर तक ये लाइनें लगी हुई है और साफ तौर पर ये कतारें ये दर्शाती है कि किस प्रकार से इस समय उत्सुकता जो है वो बाबा भोले के दर्शन करने के लिए यात्रियों में जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और बाबा भोले के जयकारों के साथ यहाँ पर जो है वो पंजीकरण करवाने के लिए तमाम आम जनता यहाँ पर पहुंची हुई है और बेहद ही खुशी इस समय उनके चेहरे पे जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।
बुमई ज़ैनगीर सोपोर में महकमा जंगलात की जानिब से सिविल सोसाइटी बुमई ज़ैनगीर के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमा जंगलात के अफसरान और मकामी सिविल सोसाइटी के अरकान ने भरपूर शिरकत की है। तकरीब में रेंज ऑफिसर सईद बिलाल मसूद समेत दीगर हुकाम और सिविल सोसाइटी बुमई के सदर और रज़ाकार भी मौजूद रहे। यह मुहिम महकमे के आला हुकाम की हिदायत पर मुनक्किद की गई है, जिसका मकसद इलाके में माहौलियाती बेदारी को फ़रोग देना और सब्ज़ा ग्रीनरी को बढ़ाना है। शुरा ने दरख्त लगाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए शजरकारी नहायत ज़रूरी है और आवाम से अपील की गई है कि वह माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। के जो इंसान है दुनिया में एक क्लीन और साफ शगाफ एटमॉस्फेयर ज़िंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। ये तभी मुमकिन है जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो कट रहे हैं पेड़ पौधे, जिसकी वजह से आज के इंसान को आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीमारियाँ ज़्यादा लग जाती है। बवजह सब जो है बवजह कि पेड़ पौधे जो कट रहे हैं दुनिया में, और जो इन्वायरमेंट मतलब जो माहौलियाती निज़ाम है वो अनबैलेंस हो गया दुनिया में, जिसकी वजह से बेवक्त बारिशें, बेवक्त बर्फबारी, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो हम सफ़र कर रहे हैं, बवजह यही है कि कट रहे हैं पेड़ पौधे। तो इस लिहाज से हम तकरीबन ख़ासकर अगर हम कंडीशन की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्लांट्स प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, और ख़ुद भी प्लांटेशन हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ख़ासकर हम कंडी रेंज की अगर बात करेंगे, हम कंडी रेंज में हम तकरीबन 7000 पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और हमने यहाँ बुमई कंडी रेंज में पौधे भी रखे हैं। कितना ज़रूरी है इन पेड़ पौधे लगाने में? ये तो ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे ना, मैंने पहले ही कहा है, इंसान गुनागुन मुश्किलात का, और ख़ासकर हमारी जो नई नस्ल है, हमारी जो नई नस्ल है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पेड़ पौधे कट रहे हैं दुनिया में, जो पहले मैंने कह चुका है, कल भी मैंने कहा है कि जिसकी वजह से एक माहौल मतलब हम देख रहे हैं कि हमारा माहौल ख़राब हो गया है, बेवक्ती बारिश, बेवक्त बर्फबारी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।